हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को जो 8वां पेपर है कंप्यूटर विषय का, उसको कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसके बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं वो कराए जा चुके हैं। चैप्टर 1 जो कि है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इसके ये गणना यंत्र आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं, ये सारे प्रश्न आपको कराए जा चुके हैं पहले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है आपका आज जो आपका कराएंगे वो है चैप्टर नंबर 1 के अति लघुत्तरी प्रश्न। चाहें तो आप इनको अपनी कॉपी पे नोट डाउन भी कर सकते हैं क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का क्या अर्थ है? पहला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गणना करना। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गणना करना का मतलब होता है कैलकुलेट करना। कंप्यूटर का अर्थ क्या है? गणना करना। दूसरा प्रश्न, कंप्यूटर एवं कैलकुलेटर में अंतर को समझाइए। क्या अंतर होता है कंप्यूटर और कैलकुलेटर में? तो कंप्यूटर द्वारा गणना के अलावा अन्य उपयोगी कार्य भी किए जाते हैं, जैसा कि आप करते हो, और कैलकुलेटर केवल गणना करने के काम आता है, यानी कि हम उससे गुणा भाग जोड़ घटाना प्लस माइनस परसेंटेज बस यही कर सकते हैं। कंप्यूटर हमारे अन्य कामों में भी यूज आता है, जैसे एक्सेल शीट बनाना, फॉर्म अप्लाई करना। किसी भी काम को करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, जबकि कैलकुलेटर का यूज सिर्फ और सिर्फ गणना करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का आविष्कार कहाँ हुआ था? बहुत ही बेहतर प्रश्न है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो कंप्यूटर का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना है। ठीक है, कितना पुराना है? लगभग 3000 वर्ष पुराना है। चीन है, चीन में अबेकस नाम का एक गणना यंत्र का आविष्कार हुआ था। जो सबसे पहला कंप्यूटर था, आप सबको पता है अबेकस। तो अबेकस है गणना यंत्र जो आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। ठीक है। नेक्स्ट, ये कहाँ हुआ था? सबसे पुराना आविष्कार चीन में हुआ था। कंप्यूटर पर इसका सिद्धांत लागू होता है। कौन सा सिद्धांत लागू होता है? एनालिटिकल इंजन। कंप्यूटर के कोई दो प्रमुख कार्य बताइए। कंप्यूटर के कोई दो प्रमुख कार्य बताइए। पहला कार्य क्या होता है कंप्यूटर का? गणना करना, यानी कि संगठन। पहला कार्य क्या है? कैलकुलेशन करना। और दूसरा क्या है? टाइपिंग करना। आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको याद आ रहा हो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? ब्रिटेन के गणितज्ञ थे चार्ल्स बेबेज। ठीक है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ब्रिटेन के चार्ल्स। प्रश्न आ सकता है कि चार्ल्स बेबेज कहाँ के रहने वाले थे? तो ये चार्ल्स बेबेज कहाँ के रहने वाले थे? ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, कई 5 पीढ़ियाँ आ चुकी हैं लगभग अब तक। तो इसमें से पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे उनके नाम क्या थे? जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनके क्या नाम थे? तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था ENIAC, ANIAK। ठीक है। दूसरा था EDUAC, EDUAC। तीसरा था EDSAC। ठीक है। तो ये 3 कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है
द्वितीय पीढ़ी में कंप्यूटर की कौन सी भाषा प्रयोग में लाई जाती थी? द्वितीय जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर था उसकी कौन सी भाषा प्रयोग में लाई जाती थी? अलग अलग जनरेशन में अलग अलग भाषाओं का यूज हुआ है। तो जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें कौन सी भाषा लाई जाती थी? कोबाल, फोर्टॉन, एल्गोल, असेंबली आदि। ठीक है, तो कौन सी लाई जाती थी? कोबोल, फोर्टॉन, एल्गोल, असेंबली आदि। पास्कलाइन का आविष्कार कब और किसने किया था? पास्कलाइन, ठीक है, पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया था? 1942 में बेबेज, 1942 में ब्लेज पास्कल जो थे उन्होंने पास्कलाइन का आविष्कार किया था। आप याद रख सकते हो ब्लेज पास्कल जो कि कंप्यूटर के जनक थे, उन्होंने ही पास्कलाइन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर द्वारा किस भाषा का प्रयोग हुआ है? थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर में कौन सी भाषा का यूज हुआ है? ये बेसिक भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कंप्यूटर का मुख्य गुण क्या है? कंप्यूटर का मुख्य गुण क्या है? तो कंप्यूटर का मुख्य गुण क्या है? विश्वसनीयता और शुद्धता। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर में आंकड़ों को आवृत्ति तरंगों द्वारा निरूपित किया जाता है। जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं, जो आवृत्ति फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं, उनके द्वारा निरूपित किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? जो कि आज मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा डिजिटल मार्केट में चल रहे हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक रूल्स के रूप में निरूपित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की क्या विशेषता थी? तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थी, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर की जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें ट्रांजिस्टर जो लगते थे पहले के कंप्यूटर में, उनकी जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर की कौन सी भाषा समझता है? कंप्यूटर जो है वो कौन सी भाषा समझता है? तो पहले प्रश्न आपका है, कंप्यूटर बाइनरी भाषा समझता है जिसमें कि 0 और 1 दो ही अंक होते हैं। पूरा जो कंप्यूटर पे काम हम लोग करते हैं वो 0 और 1-2 अंक से ही पूरा काम होता है। प्राचीन समय में गणना के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? तो प्राचीन जो पुराना का समय था उसमें गणना के लिए हम किसका यूज करते थे? अबेकस होता था, अबेकस का यूज करते थे। अभी आप प्राइमरी स्कूल में जाओगे तो आप देखोगे अबेकस होता था। अबेकस जैसे आपने देखा होगा घरों में एक इस तरह से होता था, ऐसे इसमें ऐसे ये लगे होते थे। ठीक है, इसमें एक सर्किल जैसा लगा होता था, इसमें 2 लगे होते थे, इसमें 3 लगे होते थे, इसमें 4 लगे होते थे, इसमें 5 लगे होते थे। तो इस तरह का ये अबेकस आपको, अगर आप सर्च करोगे तो आपको अबेकस जैसा दिख जाएगा। तो ये तो थे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न, एक प्रश्न आज देख लीजिए क्या है, कैसे आया है लघुत्तरीय प्रश्न। सूचना से आप क्या समझते हो? प्रश्न आपका है, एक अभी और है लघुत्तरीय प्रश्न, सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन से आप क्या समझते हो? सूचना पद का अर्थ कोई ज़रूरी बात बताना, कहना, समाचार सुनना आदि सूचना होता है। किसी बात को हमें इन्फॉर्म करना है, मैं जैसे आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, ये क्या है? सूचना। नेक्स्ट आपका लघुत्तरीय प्रश्न है, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली का सचित्र वर्णन करो। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जो प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर है उसका सचित्र वर्णन करो। सचित्र का मतलब उसमें डायग्राम बनाओ, फिगर बनाओ। कैसे आप डायग्राम और फिगर बनाओगे? आप कंप्यूटर का फिगर नहीं बनाना है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली 4 चरणों में होती है।
लगभग 4 से 5 चरण। ठीक है, तो सूचना तथा निर्देश प्राप्त करना क्या करता है कंप्यूटर? आप इन्फॉर्म करते हो, आपने उसमें कुछ टाइप करा तो आपने कंप्यूटर को, ये है कंप्यूटर आपका, आपने कोई इन्फॉर्मेशन क्या करी, कंप्यूटर को दी। कंप्यूटर क्या करेगा? उसका डाटा कलेक्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा? डाटा कलेक्ट करेगा। डाटा कलेक्ट करने के बाद में उस सूचना जो आपने दी उसको जोड़ना है, घटाना है, गुणा है, भाग करना है, या फिर कुछ और आप सर्च कर रहे हो उसको करना है, तो वो क्या करता है? उसका एनालाइज करता है। ठीक है, एनालाइज करने के बाद में उसको जो है वो आपके तक पहुंचाने के लिए उसको विश्लेषण रूप देता है, यानी कि उस किस तरह से आपके सामने प्रेजेंट करना है वो बनाता है। और उसके बाद में विभिन्न प्रक्रिया जो होती है प्रणाली द्वारा कार्य को अपना कंट्रोल करता है, यानी कि नियंत्रित करता है। तो 5 स्टेप होते हैं। पहला, आप कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन दोगे। दूसरा, वो क्या करेगा? अपने पास जो आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको स्टोर करेगा। तीसरा, निर्देशों जो हैं, इंस्ट्रक्शन हैं, उनके अनुसार सूचना जो आपने दी है उसका एनालाइज करेगा। चौथा, समझने योग्य जो विश्लेषण होगा वो प्रस्तुत करेगा। पांचवा, विभिन्न प्रक्रिया जो होती है, जो प्रोसेस होती है, उसको कंट्रोल करेगा और अपना कार्य करेगा। ठीक है, उसके बाद में पहले आप क्या करते हो? इनपुट करते हो, कंप्यूटर में किसी बात को डालते हो। आप मोबाइल में क्या करते हो? सर्च करते हो। जो सर्च करते हो वो क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। जब तक सर्च गूगल आपको वापस आंसर नहीं देता है तब तक वो क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद में जब आपको आउटपुट मिल जाता है तो वो क्या होता है? आउटपुट होता है। तो ये तो थे कंप्यूटर के जो है पहले चैप्टर के लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, इसमें बहुत कई सारे प्रश्न हैं। फिर आ जाइए, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? कंप्यूटर की सीमाओं को संक्षिप्त में बताइए। जो कंप्यूटर की सीमाएं हैं उनको संक्षिप्त में बताइए। तो पहला क्या है? कंप्यूटर की सीमा कौन कौन सी होती हैं? कंप्यूटर एक अति जो है तीव्र गति से कार्य करता है, बहुत फास्ट कार्य करता है। तो उसकी संवेगशीलता कैसी होती है? संवेग क्या होता है? जो उसका वो शून्य होता है। कंप्यूटर में स्वयं की कोई भावनाएं, फीलिंग, इमोशन नहीं होंगे। अगर आप कुछ उससे पूछोगे तो वो तुरंत आपको कंप्यूटर क्या करता है? मानव जो होता है, ह्यूमन की तुलना में अधिक गणनाएं क्या करता है? कम समय में कर लेता है। एक जो अच्छा कंप्यूटर होता है वो 3.5 बिलियन सामान्य गणनाएं 1 सेकंड में ही कर लेता है। ये कोई जादुई यंत्र नहीं है, इसके पास कोई इसकी बुद्धि नहीं होती। खुद का IQ लेवल क्या होता है? शून्य होता है। या केवल उन्हीं कार्यों को करता है जिन्हें आप क्या करते हो? जो आप कमांड देते हो। स्वयं की कार्यप्रणाली का निर्धारण ये कोई नहीं करता। इंस्ट्रक्शन या निर्देशों पर निर्भर रहता है। जैसा कि आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे उसी तरह से वो काम करेगा। ठीक है, इससे स्वतः कोई निर्णय नहीं लेता, खुद उसमें उसके पास कोई भी बुद्धि नहीं होती और किसी कारणवश इसमें कोई त्रुटि या फिर वांछनीय सुधार भी कर सकता है। ठीक है, जैसे आप स्पेलिंग लिखते हो तो उसमें वो एरर दे देता है कि ये गलत है। तो जो इस तरह के कार्य हैं वो कंप्यूटर करता है। तो कंप्यूटर की प्रणाली क्या है? कौन सी प्रणाली विभिन्न अंगों को पर प्रकाश डाली? किस तरह की कंप्यूटर की प्रणाली होती है, यानी कि सिस्टम कैसा होता है? तो आपको पता है कंप्यूटर की प्रणालियों में क्या क्या होता है। पहले एक CPU होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है और माउस होता है। इस प्रणाली को में CPU, प्रिंटर तथा स्पीकर को भी आवश्यकता पड़ने पर क्या करते हो? आप जोड़ लेते हो। ठीक है, तो कंप्यूटर एक प्रणाली है, इसमें कोई अकेला यंत्र नहीं होता, कई सारी चीज़ें इसमें बिल्ड होती हैं। तो प्रणाली होने के कारण इसके साथ समन्वित रूप से जुड़े यंत्र होते हैं। तो पहला यंत्र कौन सा है बताओ? CPU होता है, दूसरा मॉनिटर होता है, तीसरा कीबोर्ड होता है, चौथा माउस होता है। इस प्रणाली में UPS, प्रिंटर और स्पीकर को भी आप अगर यदि ज़रूरत है तो आप क्या करते हो? उन्हें जोड़ लेते हो। तो आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है आपके और जो अति लघुत्तरी प्रश्न दिए हुए हैं, लघुत्तरी प्रश्न दिए हैं, उनको कंप्लीट करा करके चैप्टर जो है पूरा वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए
ये देखिए, ये इस तरह से अबेकस होता है। अबेकस की बात कर रहे थे तो ये चीन का अबेकस था, ये जापान का अबेकस था, ये चीन का अबेकस था, ये जापान का अबेकस था, ये रूस का अबेकस था। तो सबसे पहले जो है अबेकस कहाँ पे पाया गया था? चीन में पाया गया था। ठीक है, चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर फर्स्ट जो है उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।